रोज़ और कॉलम्स की जो कलेक्शन होती है वो टेबल्स होती है, जहाँ पे यानी रोज़ और कॉलम्स मिलके सेल्स बनाते हैं, ठीक है, टेबल। और वेब पेज में जब डेटा ज़्यादा होती है या डेटा को शेप देनी होती है, एक अच्छे अंदाज में लिखना होता है, तो वो हम लोग फिर टेबल्स में लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो हम सिंपल टेबल्स को एक बेसिक से जो टेबल होती है सिंपल एक टेबल को स्टडी करते हैं, क्योंकि अगर टेबल को मज़ीद स्टाइल वगैरह करना है तो फिर वो आप CSS में कर सकते हैं अगले सेक्शन में, ठीक है। मैं सिंपल टेबल इंसर्ट करता हूँ, टेबल टैग आपने लिखना है, और ये पेयर है, क्लोज भी होगी, टेबल ओपन और टेबल क्लोज। अगर इसको ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, टेबल के अंदर ही आपने TR यानी टेबल रो ओपन करनी है और TR क्लोज। अब इसके अंदर आपने TD इंसर्ट करनी है यानी टेबल डेटा, ठीक है। सपोज़ मैं एक नाम इंसर्ट करता हूँ, शाह लिखता हूँ, ठीक है। और दूसरा TD में इसका रोल, अच्छा सबसे पहले मैं इसका रोल नंबर लिखता हूँ, सपोज़ ये, ठीक है। और फिर इसका नाम लिखता हूँ और फिर इसकी फ़ोन नंबर, ये होगी, ठीक है। सेव और रिफ़्रेश, ये कुछ इस तरह आ रहा है आपके पास, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरा टेबल रो इंसर्ट करता हूँ, इसके अंदर भी TD एक दूसरा नाम लिखता हूँ, ठीक है। TD नहीं, पहले इसका रोल नंबर, सपोज़ कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, और नाम और ये फ़ोन नंबर, ठीक है। अब देखिए डेटा कुछ सीक्वेंस के साथ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टेबल की जो बॉडी है, सबसे पहले तो आप टेबल को यहाँ पे बॉर्डर देंगे। वैसे यहाँ पे बॉर्डर देना नामुनासिब होगी क्योंकि ये HTML5 नहीं है, बेसिकली हम लोग HTML5 ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए HTML5 में ज़्यादा काम करने के लिए हम लोग CSS का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि टेबल विजिबल हो हमारे पास, ठीक है। वैसे ये बॉर्डर वगैरह देने के लिए हम लोग CSS3 यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं T हेड यानी टेबल हेडिंग, टेबल के हेडर सेक्शन को ओपन करता हूँ और इसके अंदर भी TR ओपन, और TR के अंदर आप TH यानी टेबल हेडिंग है इस बार। सपोज मैं लिखता हूँ रोल नंबर, नेम, फ़ोन, सेव और रिफ्रेश, ठीक है। फिर टेबल हेडिंग कुछ इस तरह, मतलब टेबल की हेडिंग हेडर सेक्शन को डिफाइन करता है, और TH से मतलब टेबल हेडिंग, ठीक है। फिर मैं आपको एक बार टेबल की मतलब एक जायज़ा लेते हैं। टेबल पेयर टैग होती है, ठीक है, ओपन भी होती है और क्लोज भी होती है। फिर ये T हेड क्या होती है, टेबल की हेड सेक्शन होती है, ठीक है। फिर TR टेबल रो होती है, TH टेबल हेडिंग होती है। TH में जब आप टेक्स्ट लिखेंगे ना, कंटेंट इस कीवर्ड में, इस एलिमेंट में, तो ये थोड़ा बोल्ड नज़र आ जाएंगे आपको। इसके बाद फिर TD टेबल डेटा को डिफाइन करता है, ठीक है। इसी तरह ये सिलसिला अगर आप इसको अगर कॉपी कर लें, दोबारा पेस्ट कर लें, रिफ्रेश, तो ये डेटा पढ़ते जाएंगे। जितना आप कॉपी पेस्ट करते रहेंगे या नया डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने एक नया रो लेना है, ठीक है। रो के अंदर फिर ये कॉलम्स होते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इस T हेड के बाद आपने T बॉडी ओपन करनी है यानी टेबल की बॉडी एरिया। इसको फिर बिल्कुल एंड में क्लोज करनी है, सेव रिफ्रेश। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपने डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। ये आप डिफ़ाइन कर लें ताकि आपकी टेबल और भी खूबसूरत लगे। तो आप टेबल को मज़ीद प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। मैं बॉर्डर हटा देता हूँ क्योंकि ये असल में CSS जो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं उसमें असल में इंसर्ट किया था। वैसे बिल्कुल एक सिंपल टेबल इस तरह नज़र आता है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी टेबल्स के बारे में, आप इसको मज़ीद प्रैक्टिस कर लें। और जो हम लोगों की नेक्स्ट लेक्चर होगी वो HTML एक बहुत अच्छी लेक्चर होगी, समझ लें कि आपका इम्पोर्टेंट लेक्चर है लिंक्स के बारे में।